सबसे पहले तो मैं हमारे यहाँ जो ये निवेदन सब कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, उनका परिचय करा देता हूँ। श्रीमान भगवान सहाय जी सामने आए। भगवान जी ये मूलतः राजस्थान के हैं। लगभग 20 वर्ष से अधिक समय हो गया कल्याण आश्रम के अनेक दायित्वों पर आपने कार्य का निर्वहन किया। वर्तमान में हमारे अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री करके आपकी जिम्मेदारी है। आपका केंद्र रांची है। आज के सांसद सम्मान कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आदरणीय कड़िया मुंडा जी, नामदार ज्वेल उरांव जी, हमारे विशिष्ट अतिथि अंतर सिंह आर्य जी, कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सत्येंद्र सिंह जी, हमारे मित्र हर्ष चौहान जी, हमारे दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष माहिती जी और सभागार में उपस्थित अन्य सांसदगण, माता बहनें और दिल्ली के नागरिक सज्जन। कल्याण वनवासी कल्याण आश्रम लगभग 4-5 टर्म से इस प्रकार का जनजाति सांसद सम्मान कार्यक्रम ये करते आ रहा है। कुल मिलाकर यहाँ 47 ये तो रिजर्व सीट है, लेकिन पूरे लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जनजाति बंधु बहने ऐसे 56 संख्या है जो जनजाति बहने भाई। और स्वाभाविक रूप से जनजाति क्षेत्र से हम लोग आते हैं, तो कभी कल्याण आश्रम भी जनजाति क्षेत्र में ही काम करता है। तो हमने सब शुरू में ही संसद नहीं बनने के बाद शुरू में ही सब लोग इकट्ठा आए, परिचय हो, बातचीत हो और कुछ विषयों को मिलकर आगे बढ़ाए। इस प्रकार का विचार करने के लिए, परिचय के लिए इस प्रकार का सम्मान कार्यक्रम हम करते आ रहे हैं। आज के सम्मान कार्यक्रम की विशेषता है कि आदरणीय हमारे कड़िया मुंडा जी आज उपस्थित है। आज लगभग 88 वर्ष से अधिक जिनकी आयु है, पद्म भूषण से सम्मानित है, 8 बार सांसद रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे, अपने लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं और आज भी सक्रिय है। माने पिछले बार जनजाति सुरक्षा मंच के अलग अलग राज्यों में रैलियां चल रही थी, तो हमने निवेदन किया कि भाई साहब आप भी थोड़ा समय दीजिए। पूरे 8 दिन इन्होंने इसके लिए समय दिया और स्वयं पूरा देश के अनेक रैलियों में जाकर आए। इस प्रकार का सक्रियता, राजनीति में बहुत सक्रिय होंगे नहीं होंगे, फिर भी सक्रिय रहना और अपने समाज के लिए काम करना, ऐसा प्रेरणादायी ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे बीच में है। हम वनवासी कल्याण आश्रम को भले भांति जानते भी है कि जैसा बताया कि 1952 से कल्याण आश्रम काम कर रहा है। आज 72 वर्ष हो गए कि जनजाति क्षेत्र के अस्मिता के, अस्तित्व के, विकास के अनेक बिंदुओं को लेकर ये कल्याण आश्रम गत 72 वर्षों से सक्रिय है। और पूरे देश में, माना एकदम उत्तर में लद्दाख में जाओगे तो वहां भी कल्याण आश्रम का काम है, दक्षिण में अंडमान में भी काम है, गुजरात में भी है, पहला सूर्य उगता है वहां अरुणाचल में भी काम है। पूरे देश भर में कल्याण आश्रम का काम है। हम कहते हैं कि 705 जनजातियां हैं, तो इसमें से
450 से अधिक जनजातियों के बीच ये वनवासी कल्याण आश्रम यह काम करते आ रहा है। हम सेवा प्रोजेक्ट सर्विस प्रोजेक्ट के द्वारा काम करते हैं। तो देश भर के अंदर में 15,000 से अधिक गांवों में 22,000 से अधिक सेवा प्रोजेक्ट, सेवा प्रकल्प ये कल्याण आश्रम चलाते आ रहे हैं। 1100 से अधिक कल्याण आश्रम के पूर्णकालिक कार्यकर्ता है। 60% कार्यकर्ता ये जनजाति समाज से, कि जो हमारे यहाँ के प्रकल्पों में आए, पढ़ने के लिए आए और देखते देखते मन में भाव जगता है कि हमने भी इसके लिए काम करना चाहिए, अपने समाज के लिए काम करना है। तो 60% से अधिक जनजाति समाज के कार्यकर्ता आज हमारे लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता करके काम कर रहे हैं। ऐसा पूरा देश भर में इसका फैलाव। हम सब लोग जैसे मैं देख रहा हूं कि कल्याण आश्रम को जानने वाले भी है और कल्याण आश्रम में पूर्व में काम करने वाले कार्यकर्ता भी है। जैसे हमारे दीदी मुंके जी का परिचय करा दिया कि हमारे बैतूल जिला के अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में, बाद में राजनीति में का नाम बता सकता हूँ कि जो हमारे बीच में कल्याण आश्रम की ओर से काम करते करते राजनीतिक क्षेत्र में भी आ गए। हम बीच के कालखंड में मध्य प्रदेश के अंदर में जनजातियों के बीच विचार और ये सब करने के लिए अलग प्रकार से काम शुरू किया था। नाम बोला उसका जनजाति समिति, क्या एक कुछ नाम दिया था उसको, विकास मंच, जनजाति विकास मंच। उस समय में कर्मचारियों के बीच, शिक्षाकर्मी के बीच काम करने वाले युवा लोग जो थे, आज अनेक जन यहाँ सांसद करके भी आए। ऐसे जनजाति समाज से शिक्षित समाज को आगे बढ़ते बढ़ते ये अपने समाज के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ाना, ये काम वनवासी कल्याण आश्रम ये करते आया है, कर रहा है। हमारे द्वितीय अध्यक्ष श्रद्धेय जगदेवराम उरांव जी कहते थे कि जो जनजाति सांसद आते हैं वो एक प्रकार से जनजाति समाज के राजदूत बनकर संसद में पहुंचते हैं, अपने समाज के विचारों को रखने के लिए, वहां की चुनौतियों को रखने के लिए। उन्होंने राजदूत कहा, ये वनदूत है वास्तव में। ये वनों के विचारों को वहां रखने के लिए सब लोग आगे आ रहे हैं और अनेक समस्या, अनेक चुनौतियां अपने जनजाति समाज के अंदर में है। संसद के अंदर में इस विषय को कौन रखेगा? और इसीलिए आरक्षित सीट से आने वाले है तो हमने जनजाति समाज का विचार रखना ही चाहिए, ये वास्तव का है। उदाहरण उचित है नहीं है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए मुझे मालूम नहीं, तो मेरे मन में बहुत बार आता है कि अनुसूचित जाति के अगर सांसद रहते हैं तो अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स, अपने समाज के लिए इकट्ठा आकर उस समाज का काम करने के लिए, विचार रखने के लिए, कोई विषय को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठा, जनजाति समाज के बीच सभी लोगों ने इकट्ठा कर करना चाहिए। कल्याण आश्रम ऐसे कार्यक्रम में सभी पार्टी के जनजाति सांसदों को बुलाते हैं, सबको सम्मानित किया जाए। हमारे ईसाई समाज को नहीं बुलाता, बाकी सब लोगों को हम बुलाते हैं और हम चाहते भी ऐसे कि सब लोग इकट्ठा आकर देश के हित में और जनजाति समाज के हित में इकट्ठा आकर काम करना चाहिए। यह एक संदेश ये लेकर सब लोग मिलकर काम करेंगे तो अपने समाज का वास्तव में प्रतिनिधित्व ये संसद के अंदर में हो सकता है। मैंने जैसे कहा अनेक चुनौतियां अपने बीच में है। अभी जो 9 अगस्त आ रहा है तो 9 अगस्त ये तो इंडिजिनियस डे है और ये इंडिजिनियस डे का अपने भारत के अंदर में मिस्टर विलियम ने उसको घुमाकर आदिवासी दिन बना दिया। इंडिजिनियस डे में साथ हम पूछते हैं 9 अगस्त को ऐसा क्या होगा? किसी की जन्मदिन है क्या? शहीदी दिन है क्या? कोई बड़ा जनजाति समाज के बीच में कोई ये हुआ है क्या? संघर्ष हुआ है क्या उस दिन जिसके रूप में हम मना रहे हैं? हम देखेंगे कि इसमें से कुछ भी नहीं है। 9 अगस्त क्या है? तो कहीं न्यूनों के अंदर में प्रस्ताव रखा जिस दिन को उसको 9 अगस्त करते हैं।
विश्व के अंदर में जो इंडिजिनस मूल निवासी जिसको कहा जाता है, वहां के जो मूल लोग रहते थे, उनके ऊपर में क्रिश्चियनिटी ने अत्याचार किया। उनको 3 ऑप्शन दिए थे, तो ईसाई बन जाओ, देश छोड़ दो, या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इस प्रकार की बात रखकर उनकी संख्या एकदम घट गई है सभी से। तो इस प्रकार का कृत्य करने के बाद उनके मन में आया, लोग भी आवाज उठा रहे थे कि हमारे बारे में तो कुछ बोलते नहीं है। इसीलिए 9 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ कि इनके लिए हम श्रद्धांजलि क्षमा मांगेंगे, श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे जिनको हमारे समाज ने माना। वो श्रद्धांजलि वाला दिन, वो क्षमा मांगने वाला दिन हमारे भारत के अंदर में अलग से नैरेटिव खड़ा हो गया और जनजातीय समाज का दिन ऐसा मानना शुरू हो गया। और हम अगर जागरूक नहीं रहे तो इसी प्रकार के अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये सब ध्यान में रखकर ही 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिन ऐसे मनाने की घोषणा की। जनजातीय समाज का मूल दिन है तो 15 नवंबर। भगवान बिरसा मुंडा जो अपने आयु के मात्र 25 वर्ष में भगवान बन गए, ईसाई के खिलाफ भी लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े और अपना जीवन पूरा किया। 25 वर्ष के आयु में आदमी जो भगवान बन गए, इनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जनजातीय गौरव दिन या हमने अपने देश में शुरू किया, कल्याणाश्रम में भी शुरू किया था, उसी को बढ़ावा दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि अपने देश के अंदर में अनेक प्रकार के नैरेटिव ये चलते आ रहे हैं, जनजातीय समाज के अंदर में चलते आ रहे हैं। ऐसे सब विषयों को हम इकट्ठा बैठकर सामूहिकता से सोचकर कुछ विषयों को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा लगता है ऐसे चुनौती के लिए हम सब लोग मिलकर जरूर रहेंगे भी। मैं नए चुनकर आए सभी सांसदों को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। राम राम।